अभी तक जितनी भी खबरें चल रही हैं वो चल रही हैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। दोनों पार्टियां अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने तरीकों से प्रचार कर रही है। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री हों या शिवराज सिंह चौहान जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, सभी बता रहे हैं कि उनका होना, उनकी पार्टी का होना लोगों की ज़िंदगी को कितना बेहतर बना सकता है। लेकिन इन सब के बीच में ज़िंदगी की बेहतरी के इन तमाम दावों की हवा तब निकल जाती है जब आसमान से बारिश होती है, और बारिश होते ही तमाम स्मार्ट सिटी के तौर पर पहचाने और जताने का दावा करने वाले शहर जलमग्न होकर दिखाई देते हैं। कारें जो चलती हैं वो ऐसा लगता है जैसे समंदर में कोई बोट चल रही हो। घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, लोग पानी उलीचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इन दावों का, जिसके अंदर बताया जाता है कि हमारा होना शहर को किस कदर सुधार देता है, हमारा होना ही लोगों की ज़िंदगी में कितना बेहतर बदलाव लेकर आता है, हमारा होना ही आपके जीवन की ज़रूरतों को कितने बेहतर तरीके से सुधार देता है, उन सारे दावों की हवा तो एक बारिश में निकल जाती है। अभी बारिश अपने चरम पर भी नहीं आई है, लेकिन क्या ग्वालियर, क्या इंदौर, क्या भोपाल, क्या जबलपुर, सारे शहरों के अंतर्गत नागरिकों का जीना हराम हो रखा है। इसलिए हो रखा है क्योंकि पानी बरसता है और पानी के बरसने के साथ ही अव्यवस्था उनकी ज़िंदगी के हिस्से में आ जाती है। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देखें, ये सारे दृश्य जो हैं वो मध्य प्रदेश के उन तमाम शहरों के हैं जहां पर ये दावा किया जा रहा है नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत कि आप हमारे अतीत पर दृष्टि डालिए, कितने बेहतर काम हमने कराए हैं, हमारी बात पर भरोसा कीजिए, भविष्य में हम कितना बेहतर काम करने वाले हैं। क्या काम उन्होंने किया है, इसके दृश्य सामने स्क्रीन पर है। हमारे साथ इस समय जबलपुर से हमारे संवाददाता संजय साहू जुड़े हुए हैं। जबलपुर में कल पानी बरसा, बेतरह बरसा। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के प्रत्याशी तुरंत जनता के बीच में पहुंच गए, ये बताने के लिए कि देखो भाजपा के शासनकाल में, चाहे प्रदेश की बात करें, देश की बात करें या नगर निगमों की बात करें, 3 इंजन की सरकार होते हुए भी आपके शहर का क्या हाल कर रखा है। संजय, आपसे समझना चाहेंगे जबलपुर के हाल को। क्या कुछ पानी बरसने के बाद की स्थितियां रही जबलपुर शहर की, संस्कारधानी की? बिल्कुल बात करेंगे जबलपुर की, तो जबलपुर के जो हालात रहे वो बड़े ही भयावह हालात में नजर आए। कल 2 से 3 घंटे जो बारिश हुई है, बारिश में जो निचले इलाके थे वो तो जलमग्न हुए, साथ में उन क्षेत्रों में भी पानी भरा जहां पर कभी पानी जाता नहीं था। इसका सबसे बड़ा जो बात की जाए तो सबसे नगर निगम के ऊपर पूरा दोषारोप पड़ गया है, क्योंकि नगर निगम ने ऐसे नाले, सीवरेज जो नाले हैं उन पर कम करके बना दिए। 15 फुट के नाले थे वहां पर 5 फुट के नाले बना दिए, 100 फुट के नाले थे वहां पर 20 फुट के नाले बना दिए। तो ये तमाम प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप था वो यहाँ पर दिखाई दिए, और जो आरोप कांग्रेस लगा रही थी वो धरातल पर नजर आए हैं। क्योंकि जिस प्रकार के नालों में भराव होना था और जिस प्रकार से पानी का बहाव होना था वो बहाव कहीं पर भी नजर नहीं आया। हालात ये बन गए थे कि बाढ़ जैसे स्थितियां नजर आने लगी, बाढ़ जैसी स्थितियां नजर आने लगी। मेरे साथ में इस क्षेत्र के विधायक संजय यादव जी भी जुड़ गए हैं, जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। संजय, समझ में नहीं आता, सारी पार्टियां बताती हैं कि उनको मौका दीजिए, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक बारिश होती है, कोई शहर नहीं बचता जहां पर आम आदमी का जीवन दूभर नहीं होता है। सड़कें एक झटके में ही नदियों में तब्दील हो जाते हैं, नाले समंदर के तौर पर दिखाई देने लगते हैं, उनमें चलने वाली गाड़ियां नाव की तरह तैरती हुई दिखाई देती हैं। कितना व्यथित होते हैं आप इसके, और किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसमें पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है जी। ये विगत 15 सालों से 18 सालों से इनकी सरकार है जी। ठीक, और स्वाभाविक है ना, महापौर भी इनके, सांसद भी इनके, सरकार भी इनकी, और उसके बाद व्यवस्था नहीं कर पा रहे, तो इसका दोषी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार है जी। इसमें क्या करें, पूरा शहर खोद के रख दिया, आदमी चल नहीं सकता, घर से निकल नहीं सकता। मेरे घर के सामने खुद घुटने घुटने भर पानी भरा रहा जी। मैंने प्रशासन को फोन लगाया, कोई पहुंचा नहीं वहां जी। और ये समस्या पूरे शहर में है, पूरा शहर डूब रहा। वो तो वो होता है अगर 4-6 घंटे पानी गिर जाए तो जबलपुर पूरा डूब जाएगा। आपसे जानना ये चाहेंगे कि अभी नगरीय निकाय चुनाव हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो जल भराव की स्थिति सारे शहरों में देखने को मिल रही है, ये चुनाव में किसी न किसी रूप में वोटर को प्रभावित करेगी? एक तरफ दावा किया जा रहा था कि हम तो शहर में शहर स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, और स्मार्ट सिटी की तो बात छोड़िए, लोगों को जल भराव के संदर्भ में इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। एक नदी और के संदर्भ में तो बात क्या करें, नालों की सफाई तक तो हमारी नगर निगम या नगर पालिकाओं से हो नहीं पाती, भरोसा कैसे करें? देखिए, नगर पंचायतों में, नगर परिषदों में सब जगह ये स्थिति है। कल में सैपुरा में भी ये पूर्ण रूप से इनकी परिषद रही, सब जगह इनके लोग रहे इनकी जगह, तो दोषी ये हुए ना।
तो जी। जो दोषी है जनता उनको सजा देगी। अब सजा देने का समय आ गया है। जी। इनकी तो जमानतें जब्त हो जाएंगी, जमानत नहीं बचा पाएंगे प्रत्याशी। तो संजय यादव जी को भरोसा है कि इस प्रकार की अव्यवस्था का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तमाम नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में भाजपा का ही कब्जा रहा है और उसके बाद भी इस प्रकार की बदहाली आम आदमी के हिस्से में आ रही है। मेरे साथ में संजय साहू जी जुड़े हुए हैं जबलपुर से, हमारे संवाददाता। कितना भरोसा कर रहे हैं आप संजय यादव जी के दावे पर? संजय साहू जी, क्या जनता वाकई मानती है कि इस अव्यवस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, या उसका मानना है कि नेता वेता तो काम करना चाहते हैं, अधिकारियों के स्तर पर ही भ्रष्टाचार या निकम्मापन इतना है जिसके चलते ये नतीजा आता है? बिल्कुल, जिस प्रकार की बात संजय यादव जो विधायक हैं बरगी विधानसभा क्षेत्र के, उनके क्षेत्र में भी एक वार्ड आता है, वार्ड नंबर 71 उनके क्षेत्र में आता है। जबलपुर नगर निगम का वार्ड है, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के विधायक है, लेकिन उन्होंने शहर की राजनीति की है और वो शहर की राजनीति से भली भांति परिचित है। लेकिन वादे और दावों की बात एक अलग हो जाती है। अभी वर्तमान में जो हालात नजर आ रहे हैं, वो हालात तो यही बयां कर रहे हैं कि ये पूरा जो मामला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जा रहा है, चूंकि पूरा शहर खुदा हुआ है, इसमें पूरा शहर खुदा हुआ है। संजय साहू जी भी मान रहे हैं कि भाजपा के लिए निश्चित रूप से चुनौती है। तो भाजपा की तरफ से जवाब देने के लिए हमारे साथ उनके सुधी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी हैं। और राजपाल जी, आपसे जानना चाहूँगा, पिछले नगरीय निकाय चुनाव में प्रदेश के सभी नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने भरोसा जताया था। 3 इंजन की सरकार देखने का मौका प्रदेश को मिला। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व की सरकार और नगर निगमों में भी आपकी पार्टी की सरकार। इसके बाद भी हालत क्या है? एक बारिश हो रही है, क्या इंदौर, क्या जबलपुर, क्या ग्वालियर, क्या भोपाल, जिस भी शहर का नाम ले लीजिए, हर तरफ जल भराव है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, जिसे नालियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से निकल जाना चाहिए था। इस अव्यवस्था के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या आपको अपराध बोध है इस संदर्भ में? देखिए, इस विषय को ऐसे समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की नगर निकायों ने और केंद्र और प्रदेश की सरकार ने सामूहिक रूप से जो है प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में सामूहिक रूप से विकास का प्रयास किया। और उसी के तहत आप देखेंगे कि स्मार्ट शहर और अमृत मिशन के तहत हमने अंडरग्राउंड सीवरेज और ये सारी व्यवस्थाएं करने का काम किया। जहां तक जल भराव की बात आ रही है, तो पहली बारिश जब होती है तो स्वाभाविक तौर पर थोड़ा सा असुविधा होती है और उसी असुविधा के तहत इस प्रकार से जल भराव की बातें हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने अंडरग्राउंड सीवरेज को लेकर पूरे शहरों में जो है ये व्यवस्था लागू करने का काम किया। और अभी चूंकि इन दिनों में अधिकांश स्थानों पर वह निर्माण कार्य प्रगति की हो रही है, उस पर काम चल रहा है और चलते काम में भी असुविधा होती है राजपाल जी, कब तक चलते काम के नाम पर दुहाई देते रहेंगे? 7 साल पहले इन सारे शहरों में आप सत्ता में आए थे नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत। 7 साल बाद भी अगर जनता को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से शायद आपको आत्ममंथन की कहीं ना कहीं जरूरत है। बहरहाल देखते हैं कि जनता के स्तर पर इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल जी और संजय यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।